सबसे सस्ती प्लेन की टिकट बेचने वाली एयरलाइन कंपनी ने कैसे ह्यूमर को यूज किया और बनी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी, जानेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा और आज जिस एयरलाइंस की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है साउथ वेस्ट एयरलाइंस। ये एक अमेरिकन एयरलाइन कंपनी है जो आज के समय में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लो कॉस्ट कैरियर एयरक्राफ्ट है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी भी है, जिसने यूएस में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व किया है और पिछले 50 सालों से लेकर आज तक इन्होंने अपने एक भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला है। इनके इंटरव्यूज में ये चेक किया जाता है कि इनका एम्प्लॉय फनी है कि नहीं, उसमें ह्यूमर की क्वालिटी है कि नहीं, चाहे वो पायलट हो या फ्लाइट अटेंडेंट हो या कोई और एग्जीक्यूटिव हो। अगर इनका एम्प्लॉय फनी नहीं होता तो ये उसको हायर ही नहीं करते और ये एक बहुत बड़ी वजह रही है कि साउथ वेस्ट का एम्प्लॉय रिटेंशन रेट बहुत ज़्यादा है। लोग इनकी कंपनी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। अब सस्ती टिकट्स को इन्होंने एक्चुअली कैसे बनाया और ह्यूमर को ऑन ग्राउंड कैसे एग्जीक्यूट किया, वो सब शॉर्ट पे तो अभी बता दिया, पर वो सब डिटेल में जानने के लिए हमें पहले जानना होगा साउथ वेस्ट की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, साउथ वेस्ट एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी 1967 में। इसके फाउंडर्स थे हर्ब केलर जो एक लॉयर थे और रॉलिन किंग जो एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट थे। उस वक्त अमेरिका में एक नया कॉन्सेप्ट आया था लो कॉस्ट कैरियर एयरक्राफ्ट का। वो कॉन्सेप्ट एक दूसरी कंपनी ने लाया था, पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइंस। तो उसमें एक सिंपल सा फंडा था कि हम फ्लाइट्स को सिर्फ कम दूरी वाले रूट्स पर ही उड़ाएंगे। फॉर एग्जांपल दिल्ली से चेन्नई या बॉम्बे, जिसमें 2-3 घंटा लगता है और उसमें कोई खाना, कोई मैगजीन, कोई दारू नहीं देंगे और वहां से हम प्रॉफिट कमा लेंगे। ये सिंपल सा फंडा था जो पैसिफिक साउथ वेस्ट लेके आया। ये फंडा रॉलिन किंग को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने फंड रेज करके 4 एयरक्राफ्ट्स खरीदी और उसके बाद सोचे कि चलो अब एग्जीक्यूट करते हैं। पर उस वक्त 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई। पहली कि उस वक्त अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक फ्लाइट उड़ानी है तो 2 स्टेट्स मिनिमम वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकेंडली, उस वक्त अमेरिका में सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड सब कुछ कंट्रोल करता था। मतलब मैं एक अगर एयरलाइन कंपनी हूं तो मुझे CAB को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो मुझे बताएगा कि भैया तुम यहां से लेकर यहां तक उड़ो और इतना प्राइस चार्ज करो। और जो सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड है वो बड़ी कंपनियों के साथ पहले ही मिला जुला था, तो उन्हीं के साथ वो पैसा और वो सबका उनका पहले सेटलमेंट था, तो ये नई कंपनी को आने उतना नहीं देते थे। ये 2 बहुत बड़ी वजहें थी जो इनको रोक रही थी। तो इससे बचने के लिए इन्होंने सोचा कि काम करते अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे नहीं, एक ही स्टेट के अंदर 3 जगह फिक्स कर लेते और वहीं पे अपना प्लेन उड़ाएंगे। तो कहीं से परमिशन लेने का चक्कर नहीं, कोई प्राइस का चक्कर नहीं, अपन प्रॉफिट भी कमा लेंगे और पैसिफिक साउथ वेस्ट से हमें कंपीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाय द वे, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये पूरा प्लान ये एक होटल बार में डिस्कस हुआ था एक नैपकिन के ऊपर। तो ओरिजिनल प्लान था कि अमेरिका में एक स्टेट टेक्सास, वहां पे 3 जगह डैलस, ह्यूस्टन और सैन एंटोनियो, इन तीनों के बीच में ऑपरेट करना। पर अब वापस दिक्कत आई। अमेरिका की 3 बड़ी एयरलाइंस ब्रैनेफ, ट्रांस टेक्सास और कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस, इन तीनों ने साउथ वेस्ट के खिलाफ केस कर दिया। बोला कि भाई आप ये नहीं उड़ा सकते, आप अपना ये नया रूल जो ला रहे हो स्टेट के बीच में उड़ाने का, ये आप नहीं कर सकते। वो चाहते नहीं थे कि एक छोटी कंपनी आगे बढ़े। अब इस केस को लड़ने के लिए रॉलिन ने एक लॉयर को हायर किया जिसका नाम था हर्ब केलर, जो आगे चलकर को-फाउंडर बने। 4 साल तक साउथ वेस्ट एयरलाइंस का एक भी प्लेन नहीं उड़ा। सारे पैसे खाली केस लड़ने में ही खर्च हो गए। कंपनी शुरू होने से पहले ही बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गई थी। उस चक्कर में इन्होंने अपना एक प्लेन बेच दिया, तो 4 में से इनके पास सिर्फ 3 प्लेन बचे। पर 1971, 4 साल बाद जाके इन्होंने फाइनली केस को जीत लिया। अब स्टोरी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि अब इनके मैं फीचर्स और ह्यूमर सब कुछ कवर करने वाला हूं। दोस्तों, साउथ वेस्ट एयरलाइंस को अपने रूट्स पर ऑपरेट करने के लिए चाहिए थे मिनिमम 4 एयरक्राफ्ट और इनके पास थे सिर्फ 3, क्योंकि एक तो बिक चुका था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि जो 4 एयरक्राफ्ट से हमें प्रॉफिट आ सकता है उसको हम 3 से ही निकाल लें बिना किसी कॉस्ट को बढ़ाएंगे। और ये वो फेज था जब साउथ वेस्ट एयरलाइन का सबसे बड़ा इनोवेशन निकला, एंड दैट इज द 10 मिनट टर्न अराउंड टाइम। विच मीन्स कि जब एक प्लेन लैंड होता है तो उसमें से पैसेंजर्स का निकलना, सारे सामान का उतरना, प्लेन की क्लीनिंग होना और वापस नेक्स्ट बैच ऑफ पैसेंजर्स के लिए प्लेन को रेडी करना, इस पूरे प्रोसेस में ग्लोबली एवरेज अराउंड 40 से 50 मिनट लगता है। साउथ वेस्ट ने इसको 10 मिनट में करके दिखाया और इससे जो इनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था इस पूरे प्रोसेस में, उसमें ये एक और फ्लाइट का चक्कर मार आते थे और वहीं से प्रॉफिट आ जाता था।
अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोसेस को बाकी और कंपनीज ने क्यों नहीं ट्राई किया कॉपी करने का। तो उन सवालों का जवाब मिलेगा हमें साउथ वेस्ट के यूनिक फीचर्स में। पहला पॉइंट, नो क्लास सेग्रीगेशन। इनकी फ्लाइट में कोई बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, इकोनॉमिक क्लास ऐसा कुछ नहीं है, सब एक बराबर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नो रिजर्व्ड सीट्स। मतलब आप यूजुअली जब प्लेन्स में जाते हैं तो आप अपनी सीट खुद से रिजर्व करते हैं, विंडो करते हैं तो ये कॉस्ट लगता है, आइल वाली सीट करते हैं तो ये कॉस्ट करता है। इनके यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप सीट अपनी तरफ से बुक नहीं कर सकते। आप जब प्लेन में जाएंगे तो आपका जहां जी करे आप वहां जाके बैठ जाना। जैसा स्कूल में होता है, फर्स्ट बेंच पे मन किया वहां बैठ गए, लास्ट में मन किया वहां पे बैठ गए। जो जल्दी प्लेन में आया उसको उतना ज्यादा ऑप्शन मिलेगा सीट्स को चूज करने का। जैसा स्कूल में होता है वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो क्योंकि सारी सीट्स बराबर होती हैं तो और आप बुक नहीं कर सकते तो एक एक्साइटमेंट भी बनी रहती है और दूसरा सबका कॉस्ट बराबर भी होता है। तीसरा पॉइंट, नो बैगेज चार्जेस। आप अपने साथ जो भी एक्स्ट्रा सामान लेके जाते हो उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। पहले तो ये पूरा फ्री था पर अब आपको 2 बैग्स के लिए फ्री है, बाकी उसके अलावा आप अगर एक्स्ट्रा लेके जाते हो देन यू हैव टू पे चार्जेस। बट ओवरऑल दिस इज कंपैरेटिवली वेरी लेस फ्रॉम ऑल दी अदर एयरलाइंस। चौथा पॉइंट, यूज ओनली वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। साउथ वेस्ट के जितने भी प्लेन्स हैं वो सब के सब बोइंग 737 के हैं, विच मीन्स कि इन्हें पायलट्स को सिर्फ एक ही तरह के एयरक्राफ्ट के लिए ट्रेन करना पड़ता है और एक ही तरह का मेंटेनेंस प्रोसेस भी बिल्डअप करना पड़ता है क्योंकि एक ही टाइप का प्लेन है। तो ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। पांचवा पॉइंट, नो खाना, नो मैगजीन्स, नो बिल्ट इन एंटरटेनमेंट सिस्टम। इस तरह की कोई भी सुविधा आपको साउथ वेस्ट एयरलाइंस में नहीं मिलेगी। आपको खाने के लिए सिर्फ ये एक पैकेट मूंगफली देते हैं फ्री में, उसी को आप पूरे रास्ते चबाते रहिए। उसके अलावा कोई बिल्ट इन एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है, तो आप अपने मोबाइल, टैबलेट अगर कुछ है तो उसी में आप अपना मूवीज, टीवी शोज देख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, फ्लाइट लैंड होने से पहले ही ये लोग क्लीनिंग शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या है कि फ्लाइट जब तक लैंड हो जाती है तब तक बहुत टाइम बच जाता है और इससे नेक्स्ट बैच ऑफ पैसेंजर्स के लिए फ्लाइट जल्दी रेडी हो जाती है। At Southwest Airlines, we want our passengers to spend their time in the air, not on the ground. That's why we invented the 10-minute turnaround. Our planes pull into the jetway, board passengers, and pull out again in 10 minutes or less. The way we look at it, the quicker you're in the air, the quicker you get where you're going. Kelleher here. Ladies and gentlemen, this is how Southwest Airlines achieved a turnaround time of 10 minutes. In fact, they saw an increase of 1,500% in traffic in just 1 year of their operation. And from 1971 to till date, they have been profitable every single year for 46 years. Now the question is, why didn't all the other companies simply try to copy all these features and implement in their ones? What stopped them? And this brings us to one of the most important part of Southwest Airlines, in fact the best feature of Southwest, and that is their fun-loving culture. Just set this up. At Southwest Airlines, we have fun. Wait a minute. Who is this aging rap star wannabe? My name is Her Big Daddy O. You all know me, I run the show. But without your help, there'd be no love on the ground below or in the air above. Meet the CEO for one of the nation's most successful airlines. Fun-loving culture. दोस्तों, साउथ वेस्ट एयरलाइंस के हायरिंग प्रोसेस का सिर्फ एक ही रूल है, वो ये है कि वी वांट पीपल who have a warrior spirit, a servant's heart and a fun-loving attitude. इनके हायरिंग प्रोसेस में ये पूछा जाता है कि tell me a situation where you used humor to solve a problem. Prove that you have a good sense of humor. चाहे, और ये सारे सवाल फ्लाइट अटेंडेंट, पायलट, गेट एजेंट हर किसी से पूछा जाता है। इनफैक्ट गेट एजेंट्स को एक किताब दी जाती है गेम्स की। उन्हें बोलते हैं कि जब पैसेंजर्स लाउंज में वेट कर रहे हो, किसी कोई फ्लाइट डिले हो जाए किसी और वजह से, तो ये आप सारे गेम्स जाके उनके साथ खेलो, मस्ती करो, कस्टमर बोर नहीं होना चाहिए। जब पायलट को अपडेट देना होता है बीच बीच में फ्लाइट के दौरान, तो उसको बोलते हैं कि आप गाना गा के उसको पूरा बोलो। जब फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन की शुरुआत उड़ने से पहले बताता है कि भैया दरवाजे इधर खुलेंगे उधर खुलेंगे ये वो, उसको बोलते पूरा जोक के फॉर्म में सुनाओ। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ। Now we've got one final message for you before we depart. We love you, you love us. We're much faster than a bus. We hope you enjoy our hospitality. Marry one of us and you'd fly free. 2 hours to think about that wedding proposal, but you need to know one of us is a little higher maintenance than the other 2. Kelleher can be wild and crazy.
is what? Is this a company holiday? Yeah. Really, it's just for everybody to have an opportunity to relax and have some fun. But it's still a work day. Most of these people are on the clock. It's all part of the method to his madness. I think that सी ह्यूमर ने साउथ वेस्ट को कस्टमर की सबसे फेवरेट एयरलाइन बनाई है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साउथ वेस्ट के लिए सबसे पहले उनके कस्टमर्स नहीं बल्कि इनके एम्प्लॉयज़ आते हैं। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते। अगर इनके एम्प्लॉय के साथ कोई भी कस्टमर किसी भी तरह की बदतमीजी करता है तो ये इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। इन्होंने आज तक अपने एक भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला है। इनफैक्ट 1990s के वक्त जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस थी, फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रहे थे, तब एम्प्लॉयज़ ने खुद बोला कि सर आप हमारी सैलरी में से इतना परसेंटेज काट लो, पर एयरलाइंस प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए। And when the Gulf War forced up the price of jet fuel, the employees gave back a percentage of their paychecks to help keep the company profitable. इस तरीके का बॉन्ड है साउथ वेस्ट के एम्प्लॉयज़ का। और सबसे खास बात कि साउथ वेस्ट अपने एम्प्लॉयज़ की सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को भी सुधारने में मदद करता है। उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी बना रखा है। I come in here and I see people, they'll stop, they'll ask, how's your dad doing? How are you doing? Let us know if there's something that we can do for you. And that means more to me than getting a check from Southwest. That means more to me than anything in the world. अपना आइडिया अपने पास रखो, ऐसा कभी नहीं कहते ये। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई भी किसी भी तरीके का नया आइडिया आता है, वो एयरप्लेन से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, तो ये उसका जवाब एक हफ्ते के अंदर दे देते हैं। अगर आपके आइडिया पे कंपनी वहाँ पे अगर पैसा लगाती है और आइडिया किसी वजह से काम नहीं करता, तो ये एम्प्लॉय को फायर नहीं करते बल्कि उसको और ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत रिस्क टेकिंग एनवायरनमेंट है। एक और ख़ास बात कि आप सिर्फ कंपनी के अंदर अच्छा काम करें, उसके लिए आपको सिर्फ तारीफ नहीं मिलती, बल्कि आप बाहर इन सोसाइटी अगर अच्छा काम करते तो उसके लिए भी आपको बहुत सम्मान देते हैं। आप पड़ोसी की मदद की या सोसाइटी में कुछ भी जनरल काम किया, उसके लिए बहुत इज्जत देते हैं ये लोग। We have a Chicago flight attendant named Susie King who is going to get a $5,000 check. So Susie, congratulations. Oh my God! And I hear you're the best. I can't believe it. I can't believe, that passengers do that quite a bit, but it's nice to know that you're recognized. Southwest employees don't like their job, they love their job. This is a terrific company to work for on so many levels. It's not just another job, it's an opportunity to grow. It's always unpredictable, but it's always rewarding. People are fantastic. The benefits are wonderful. The support that you get from your leadership and your coworkers is awesome. When I got hired on Southwest Airlines, it was like hitting the lottery, literally. इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था कि एक मिलिट्री पर्सनल को शिकागो से अफगानिस्तान साइड जाना था 6 महीने के लिए, तो उसकी फैमिली आई थी उसको छोड़ने। मिलिट्री पर्सनल सिक्योरिटी गेट से इन हो गया, पूरी फैमिली रोने लगी, बीवी बच्चे सब बहुत इमोशनल हो गए, बहुत सैड मोमेंट था। साउथ वेस्ट के एक एम्प्लॉय ने इसी चीज़ को देखी और उसने यहाँ से वहाँ से फ़ोन करके जुगाड़ किया और पूरी फैमिली को गेट से इन कराया और उन सबको आपस में 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल गया स्पेंड करने का। ये बहुत छोटी चीज़ है पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा। वो चाहता तो साउथ वेस्ट का एम्प्लॉय ये सब देख के इग्नोर कर देता, वो चाहता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसने इन सब को इमोशनली सपोर्ट दिया। एंड दिस इज़ वॉट मेक्स साउथ वेस्ट वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कंपनीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। Now let's discuss 3 important lessons that we as students, as entrepreneurs can learn from the case study of Southwest Airlines. Lesson number 1, business करने के लिए experience नहीं गूदा चाहिए। कौन कहता है business करने के लिए experience लगता है? तो इस्पात के अंडकोश लगते हैं। Guys, Southwest Airlines copied their name from Pacific Southwest Airlines. In fact, they also copied their low-cost strategy from them as well. Still, they won in the market. Why? Because when all the other companies believed that either you can have low cost and lousy customer service or high cost and great customer service, Southwest wanted to prove that you can have low cost and an absolutely great customer service both at the same time. In fact, हर खेलर को एविएशन लॉज लड़ने की कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, इसके बावजूद वो लड़े because he not only wanted to change the aviation, he wanted to change the whole way of doing business and he did it. Lesson number 2,
It's not about how much market share you have, it's about what's the smallest piece of market that you can dominate. Guys, in 1970s, only 15% of US population traveled by air. And all the other airline companies catered to this 15% rich traveling class. But Southwest didn't care about this 15%. They cared about the other 85% of the population. Their competition was not with the other airlines. Their competition was with the car and bus and train. Their sole purpose was to exist to connect people to what's important in their lives through friendly, reliable, and low-cost air travel. This purpose is why we get up every morning and why we matter to the millions of people who fly with us each year. And that's why they started Southwest Airlines, because they wanted to champion the common man. Lesson number 3, and the most important lesson of all. Your organizational culture can become your biggest USP. दोस्तों, साउथवेस्ट बाकी एयरलाइंस के मुकाबले अपने एम्प्लॉइज को कम सैलरी देता है, इसके बावजूद इनका सबसे ज्यादा एम्प्लॉय रिटेंशन रेट है। How many of you would work extra hours for no pay for Herb Kelly? For no pay. लोग इनकी कंपनी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते, बिकॉज दे डोंट हायर फॉर स्किल्स, दे हायर फॉर एटीट्यूड, एंड दे शो देयर एम्प्लॉइज दैट दे केयर अबाउट देम। किसी एम्प्लॉय के परिवार में, नाते रिश्तेदार में किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई भी इशू हुआ, तो ये सामने से उनकी मदद करने जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। एंड यू नो व्हाट, Southwest was the very first company who introduced the concept of profit sharing in the airline industry. What is it about this place that makes you all feel so good about it and work so hard? Forget that the boss is here. Yes, ma'am. We all feel like owners. We own this company through profit sharing, through some of the stock options. In fact, all the employees of Southwest got their stock at 90% of the market value. Today also, the company shares its profits with all the employees. And this is what makes Southwest culture one of the most competitive weapons, because it's intangible. It cannot be copied. That's all for today, ladies and gentlemen. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो में से कुछ जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ खराब लगा हो, तो उसको प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, ताकि उन पर हम सुधार कर सकें। और आपको आने वाले समय में किस तरह के वीडियोस चाहिए, उस बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।